नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम 60 से अधिक भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम वाले शहरों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी प्रयाग, सी कोच्चि और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, 5 नदियों की भूमि किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी गुजरात, सी सिक्किम और डी है आंध्र प्रदेश। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, 7 टापुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी गुजरात, सी मुंबई, डी असम। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, बुनकरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए पानीपत, बी जमशेदपुर, सी अजमेर और डी है मसूरी। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत हरियाणा में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी जयपुर, सी पीथमपुर और ऑप्शन डी है फतेहपुर। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए श्रीनगर, बी कोलकाता, सी देहरादून और ऑप्शन डी है इम्फाल। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता को डायमंड हार्बर शहर कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए मलयाला, बी जोधपुर, सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी है जयपुर। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर वाला शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए नेतरहाट, बी मुंबई, सी गुजरात और ऑप्शन डी है केरल। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए जमशेदपुर, बी पानीपत, सी बरेली और ऑप्शन डी है कोच्चि। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोच्चि। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए जमशेदपुर, बी जयपुर, सी पीथमपुर और ऑप्शन डी है पुणे। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न साथियों, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए केरल, बी अहमदाबाद, सी कानपुर और डी है मध्य प्रदेश। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं। ए मुंबई, बी श्रीनगर, सी केरल और डी है अजमेर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं। ए जयपुर, बी अलीगढ़, सी लखनऊ और ऑप्शन डी है कच्छ। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर को गुलाबी नगर वाला शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं। ए गुजरात, बी पुणे, सी केरल, डी अहमदाबाद। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुणे। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे शहर को कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी जोधपुर और ऑप्शन डी है धनबाद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई को भारत का हॉलीवुड वाला शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, झीलों का नगर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं। ए मदुरै, बी अमृतसर, सी श्रीनगर और डी है जयपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, फलों उद्यानों का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं। ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी असम, डी राजस्थान। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम को फलों उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पहाड़ी की मल्लिका किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं। ए गुजरात, बी नेतरहाट, सी जयपुर, डी भोपाल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेतरहाट। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत का डेट्रॉयट किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं। ए पीथमपुर, बी बेंगलुरु, सी बरेली और ऑप्शन डी है मदुरै। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट वाला शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं। ए अजमेर, बी जयपुर, सी श्रीनगर और ऑप्शन डी है मलयाला। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, साल्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं। ए गुजरात, बी केरल, सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सोया प्रदेश किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी अलीगढ़, सी मध्य प्रदेश और डी देहरादून। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, मलय का देश किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी गाजीपुर, सी देहरादून और डी है मैसूर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक को मलय का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सर्वाधिक प्रदूषित नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए कावेरी नदी, बी शारदा नदी, सी साबरमती नदी, डी गंगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साबरमती को सर्वाधिक प्रदूषित नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी सतलज और डी है यमुना। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, काली नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शंस हैं ए शारदा नदी, बी कोसी नदी, सी सिंधु नदी, डी सोन नदी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शारदा नदी को काली नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ब्लू माउंटेन किस पहाड़ी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए अन्नामलाई, बी इलायची, सी नीलगिरी, डी मिस्मी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, एशिया की अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए गंगटोक, बी आंध्र प्रदेश, सी जयपुर और ऑप्शन डी है शिमला। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी वाला राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए अजमेर, बी अलवर, सी भरतपुर और ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुरमा नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी बरेली, सी अलीगढ़ और ऑप्शन डी है मिर्ज़ापुर। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बरेली को सुरमा नगरी का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए कन्नौज, बी मथुरा, सी भरतपुर और डी है लखनऊ। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी गाजीपुर, सी भीलवाड़ा और ऑप्शन डी है जोधपुर।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लीची नगर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए बरेली, बी जैसलमेर, सी देहरादून और ऑप्शन डी है मैसूर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून को लीची नगर का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का शिमला किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए माउंट आबू, बी जोधपुर, सी भीलवाड़ा और ऑप्शन डी है भरतपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सुपर प्रसारित नगर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए भोपाल, बी चेन्नई, सी कश्मीर और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई को सुपर प्रसारित नगर का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए मैसूर, बी गुलबर्ग, सी बेलगाम, डी मंगलोर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी मदुरई, सी बनारस, डी लखनऊ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मदुरई को त्योहारों का नगर वाला शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का शहर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए कानपुर, बी पीथमपुर, सी मेघालय, डी अमृतसर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, महलों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए मसूरी, बी कोलकाता, सी जयपुर, डी भीलवाड़ा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी मुंबई, सी कानपुर, डी कोटा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, इस्पात नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए अलीगढ़, बी जमशेदपुर, सी वाराणसी, डी भरतपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर को इस्पात नगरी का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए मसूरी, बी मदुरई, सी देहरादून, डी आजमगढ़। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, रैलियों का नगर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए मदुरै, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी कोच्चि। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए लद्दाख, बी कश्मीर, सी नैनीताल, डी अल्मोड़ा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी असम, सी सिक्किम, डी मणिपुर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए अलीगढ़, बी मथुरा, सी मिर्ज़ापुर, डी कानपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मंदिरों एवं घाटों का नगर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए भरतपुर, बी वाराणसी, सी सहारनपुर, डी शामली। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी जिसको बनारस भी कहते हैं को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, धान की डलिया किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़ और डी है उत्तर प्रदेश। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया वाला शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी भीलवाड़ा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मेघों का घर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी मेघालय, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय को मेघों का घर वाला शहर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए कपूरथला, बी सोनभद्र, सी भीलवाड़ा और ऑप्शन डी है भरतपुर। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कपूरथला को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी मसूरी, सी श्रीनगर, ऑप्शन डी है अजमेर। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए नेतरहाट, बी डूंगरपुर, सी मनाली, डी नैनीताल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
एक है साथियों पहाड़ी की मल्लिका किस शहर को कहा जाता है, तो उसको याद रखिएगा, वो है नेतरहाट। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत का उद्यान किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए मसूरी, बी बेंगलुरु, सी जयपुर और ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को भारत का उद्यान वाला शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए अहमदाबाद, बी शिमला, सी कानपुर और ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी लखनऊ, सी अमृतसर और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए जोधपुर, बी मुंबई, सी आगरा और ऑप्शन डी है मलयाला। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पवित्र नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए गंगा नदी, बी सतलुज नदी, सी कावेरी नदी और ऑप्शन डी है गोमती नदी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी को पवित्र नदी कहा जाता है, जिसकी लंबाई साथियों 2525 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए केन नदी, बी बेतवा नदी, सी कोसी नदी, डी यमुना नदी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी गोदावरी, सी यमुना, डी झेलम। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसको साथियों दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए दामोदर नदी, बी कोसी नदी, सी गोदावरी नदी और ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कोट्टायम की दादी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए मलयाला, बी भरतपुर, सी गांधीनगर और ऑप्शन डी है गाजीपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मलयाला को कोट्टायम की दादी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए भीलवाड़ा, बी कानपुर, सी भरतपुर और ऑप्शन डी है मथुरा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ताला नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए अलीगढ़, बी मथुरा, सी मिर्ज़ापुर और ऑप्शन डी है भोपाल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीगढ़ को
ताला नगरी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी मथुरा और ऑप्शन डी है कोलकाता। साथियों इसका उत्तर आप देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पेठा नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ए आगरा, बी शामली, सी मुंबई, डी शिमला। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा को पेठा नगरी का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का टॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी राजस्थान, डी हैदराबाद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता को भारत का टॉलीवुड का शहर कहा जाता है और भारत का हॉलीवुड का शहर मुंबई को कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, वन नगर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए शिमला, बी सोनभद्र, सी देहरादून और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून को वन नगर का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ए चित्तौड़गढ़, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और ऑप्शन डी है भरतपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कोयला नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ए जयपुर, बी भिलाई, सी धनबाद और ऑप्शन डी है मथुरा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद को कोयला नगरी का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों इस प्रकार हम 60 से अधिक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अभी एक प्रश्न बाकी है। साथियों ये प्रश्न है, सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ए वाराणसी, बी शिमला, सी रायपुर और ऑप्शन डी है जोधपुर। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोधपुर को सूर्य नगरी का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों इस प्रकार हम 60 से अधिक प्रश्न को हल कर चुके हैं। साथियों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। उसके बाद कमेंट में अपनी राय अवश्य दें ताकि साथियों आपके पास प्रतिदिन ऐसी जानकारी भरी वीडियो पहुंचती रहे और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए साथियों धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए